अस्सलामुअलैकुम। विजुअल बुक्स प्रो में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। विजुअल बुक्स प्रो में लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम जो है अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज क्विक बुक में ऐड कर सकते हैं और कैसे उनको मॉडिफाइड और कैसे एडिट कर सकते हैं। उस वीडियो का बल्कि पूरी जो प्लेलिस्ट है अभी तक हमने जितनी भी ट्रेनिंग वीडियोस बनाई हैं उसके लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वहाँ से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से या जो भी आपको वीडियो वो चाहिए वो आप देख सकते हैं। तो अभी हम आज जो जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है कि हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बेस पे कैसे इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए। तो उस सिलसिले में हमने सबसे पहले क्विक बुक में लॉगिन होना है। लॉगिन होके ये इस तरह की आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी जैसे हम सारी वीडियोस में करते आ रहे हैं। आपने अपने जो सब्सक्राइब किया होगा 30 डेज का फ्री ट्रायल, उस पे आपने लॉगिन होके उस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह का जब ये आ जाएगी विंडो आपके सामने तो फिर आप एक तो ये न्यू टैब से भी जा सकते हैं इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, और दूसरा जी ये जो सेल का टैब है इसमें से भी आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से आप ये जाएंगे इनवॉइसेस वगैरह में और यहाँ से फिर ये जो है ना क्रिएट न्यू इनवॉइस आपके सामने ये ग्रीन बटन आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू इनवॉइस की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उस पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे और उस जो है वो आपकी इनवॉइस रेडी हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि ये न्यू जो बटन है इसमें जाएंगे, यहाँ फिर ये इनवॉइस है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी सेम वही विंडो ओपन हो जाएगी जैसे हमने सेल्स वाले टैब में से जाके वो उसको ओपन किया है। तो ये डिफरेंट कोई भी नहीं है इसकी, लेकिन ये है कि तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि आप वहाँ से आप इंटर हो जाएं या यहाँ से आप इसमें आ जाएं। तो ये इस तरह का एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें जाके आपने इनवॉइस क्रिएट करनी है। इसमें सबसे पहले है कस्टमर का नेम आता है। Select a customer to make sure to right persons pay you on time। इनवाइस आप जो फ्यूचर की पेमेंट्स होते हैं उसके लिए करते हैं कि यानी कि अगर आपने किसी को कस्टमर्स को बिल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स वगैरह दिए हैं और उसमें पेमेंट्स आपको फ्यूचर में करनी है, 10 दिन बाद करनी है, 15 दिन बाद करनी है या मंथ बाद करनी है, तो उसके लिए आप इनवाइस क्रिएट करते हैं। अगर वो आप जैसे ही उसको सर्विसेज या प्रोडक्ट्स वगैरह देते हैं फ़ौरन आपको पेमेंट कर देता है तो फिर सेल रिसीट्स बनाते हैं, उसके लिए इनवॉइस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपने कस्टमर्स जब ऐड किए हुए होंगे अपनी क्विक बुक में, हमने पहले अपनी वीडियो में सीखा था कि कैसे कस्टमर्स को ऐड करते हैं और उनकी कैसे डिटेल्स ज़रा एडिट और मॉडिफाइड करते हैं। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आपने कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है जिस कस्टमर को भी आपने इनवॉइस करनी है। ये एक सिंपल कंपनी है, इन्होंने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे कस्टमर्स ऐड किए हुए हैं। इनमें से हम कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट वन है इसको कर लेते हैं। तो इसमें ये है डिटेल सारी फिल आउट हुई हुई है, कस्टमर्स डाटाबेस बना हुआ है। तो ये जब इनवॉइस आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो डिटेल्स हैं वो पॉपअप हो जाएंगी और यहाँ पे फिल आउट हो जाएंगी अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स और अपने उसमें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कस्टमर्स ऐड करना हो गया या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वगैरह ऐड करने का उनका यही फ़ायदा है कि जब आप फ्यूचर में इनवॉइसिंग वगैरह करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा और आप का जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो ये जब आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह इसकी डिटेल्स जो है वो सारी फिल आउट हो जाएंगी, ईमेल आ जाएगी, बिलिंग एड्रेस आ जाएगा कस्टमर्स का, टर्म्स जो आपने उसमें रखी हुई है वो टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगी। फिर जो इनवॉइस डेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जिस डेट को इनवॉइस बना रहे हैं वही डेट आपने रखनी है तो वो जस्ट खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर प्रीवियस डेट में आपने काम किया हुआ है, प्रीवियस डेट में आपने इनवॉइस करनी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। और ये देखें हमने 1 फरवरी सेलेक्ट किया है तो इसका जो टर्म्स है वो नेट 30 डेज का है। तो ये 3 मार्च को जो है वो इनवॉइस की ड्यू डेट ऑटोमेटिकली आ गई है। इसको हम अगर नेट 10 कर देते हैं तो ये देखें ड्यू डेट जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी।
फिर यहाँ नीचे ये विंडो आ जाएगी, इसमें आपने सर्विस डेट मेंशन करनी है कि किस डेट को आपने सर्विस की है या किस डेट को प्रोडक्ट्स वगैरह डिलीवर्ड किए हैं, तो वो आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ फिर नेक्स्ट जो आता है ये है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि कैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐड करते हैं, वो आप अपने बिजनेस की एक लिस्ट बना लेंगे, उसको क्विक बुक में ऐड कर लेंगे और वो सारी ऐड हो जाएंगी और यहाँ आपके लिए आसानी हो जाएगी, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं है, आपकी लिस्ट में ऑलरेडी ऐड नहीं है, तो ये यहाँ ऐड न्यू से आप उसको ऐड कर सकते हैं। वही विंडो ओपन हो जाएगी जैसे हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऐड किया था। ये देख लें, ये चार तरह के ये आ जाएंगे कि इन्वेंट्री आइटम्स है, नॉन इन्वेंट्री है, सर्विसेज हैं या बंडल है। तो यहाँ से आप उनको फिर से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम कोई ऑलरेडी जो ऐड की हुई है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, डिज़ाइन। ये डिज़ाइन ऑलरेडी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसकी जो रेट वहाँ पे रखा हुआ है ये $75 या ₹75 या £75, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कंट्री है आपके मुल्क की, वो इसमें शो हो जाएगी। और ये क्वांटिटी यहाँ पे आपने खुद मेंशन करनी है। जैसे यहाँ एक मेंशन हुई है, ये हम 2 कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली टोटल इनवॉइस का चेंज हो जाएगा। इस 2 और 75 मल्टीप्लाइड होके 150 जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। अगर आप सेल टैक्स वगैरह या कोई और टैक्स भी चार्ज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, तो ये आप इस जो बॉक्स है इसको आप टिक कर लेंगे। और ये यहाँ पे जो है इस जो कंपनी है इसमें 2 तरह के टैक्सेस, 2 स्टेट्स के टैक्सेस जो हैं ऑलरेडी ऐड हुए हुए हैं। आप यहाँ से अपना न्यू जो आपका टैक्स रेट है या आपका जो भी नए टैक्सेस वगैरह हैं, जहाँ अगर ऐड नहीं है तो यहाँ से आप ऐड न्यू करके उनको ऐड कर सकते हैं। ये जैसे अगर हम कैलिफोर्निया सेलेक्ट करते हैं तो ये 8% है, तो 12 रुपीज़ या $12 जो भी करेंसी है वो टैक्सेस के आ जाएंगे। 150 टोटल अमाउंट उसका था इनवॉइस का जो हमने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दिए हैं, और 12 जो है वो टैक्सेस का आ जाएगा, और टोटल अमाउंट जो आ जाएगी वो होगी $162। और अगर ये हम दूसरी स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो इसका टैक्स रेट ज़्यादा है, तो ये अमाउंट ये देख लें ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी और टोटल भी खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा इस इनवॉइस में। तो इस तरह ये आप टैक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई डिस्काउंट वगैरह आपने देना है तो 4% जैसे कर लें डिस्काउंट, तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये अमाउंट उसमें से माइनस हो जाएगी। ये डिस्काउंट भी वहाँ पे सेटअप होता है, आप जब कस्टमर्स और वो ऐड करते हैं तो उसमें ये ऑटोमेटिक वहाँ सेटअप हुआ होता है। और इसका एक चार्ट ऑफ अकाउंट में भी ऐड बना हुआ होता है एज ए एक्सपेंस का, और ये आपकी इनवॉइस से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह ये अमाउंट हो जाएगी। फिर जो है मैसेज टू ऑन इनवॉइस, जो मैसेज आप इनवॉइस पे चाह रहे हैं कि वो उसमें मेंशन हो, यहाँ पे आप कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स वगैरह को जब ऐड करते हैं उस वक्त भी वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी मैसेज आप लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख लें, और यहाँ पे फिर जो आपकी स्टेटमेंट होगी उस पे जो मैसेज आप शो करना चाहें वो भी यहाँ आप लिख सकते हैं इस पे। थैंक यू। और उसके बाद नीचे है अटैचमेंट्स। यहाँ पे अगर कोई अटैचमेंट करनी हो, जैसे आप सर्विसेज दे रहे हैं किसी क्लाइंट्स को, उसके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई और डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप यहाँ पे ऐड एज ए रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे अटैच कर सकते हैं उसको। वर्ड फाइल हो गई, एक्सेल हो गया, या जो भी है उसको आप अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सेव का ऑप्शन। सेव आप करेंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी और ये इनवॉइस आपके सिस्टम में चली जाएगी और उसमें सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो ग्रीन बटन है इसमें 2-3 ऑप्शन आते हैं। अगर आप एक साथ काफ़ी सारी इन्वाइसेस बना रहे हैं तो फिर आप करेंगे सेव एंड न्यू। ये इनवॉइस सेव हो जाएगी और न्यू टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, आप उस पर काम कर सकते हैं, उस पर नई इनवॉइस आप बना सकते हैं। सेव एंड क्लोज, सेव एंड क्लोज जब करेंगे तो ये सेव हो जाएगी और विंडो भी क्लोज हो जाएगी। सेव एंड शेयर लिंक। सेव एंड शेयर लिंक का मतलब ये है कि आप इसको सेव करेंगे और जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली कस्टमर की ईमेल पे चला जाएगा। और ये जैसे सेव एंड सेंड है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी जो कस्टमर है उसको इनवॉइस सेंड हो जाएगी। ये देखें सेंड ईमेल आ जाएगी।
यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं, इसको टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाइड कर सकते हैं। यहाँ भी आप सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। किसी और का ईमेल ऐड वो करना हो तो वो भी आप कॉमा दे के उसको साथ में ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये मोर का बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि सेम यही आपने इनवॉइस करनी है क्लाइंट को किसी और डेट की। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे तो ये सारा जितना भी डाटा है वो कॉपी हो जाएगा। उसमें आप चेंजेस अपने हिसाब से कर लें, डेट चेंज करनी है, अमाउंट चेंज करनी है या जो भी चेंज करना है वो चेंज कर लेंगे। बाकी जो डिटेल्स हैं वो उसी तरह रहेंगी। वॉइड करनी है यानी कि आपने डिलीट करनी है या इसको कस्टमर ने पेमेंट नहीं की है और आप उस इनवाइस को अपने सिस्टम से माइनस करना चाह रहे हैं तो वॉइड कर देंगे। डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट और वॉइड का डिलीट से ये होता है कि वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वॉइड से ये होता है कि आप वॉइड जब करेंगे तो वो इनवॉइस का रिकॉर्ड तो होगा लेकिन वो शो पेमेंट उसकी माइनस हो जाएगी कि वो आपने पेमेंट इसकी नहीं दी है या क्लाइंट ने पे नहीं किया है तो वो उसकी वर्ड आ जाएगी। ये ऑडिट हिस्ट्री, हिस्ट्री इसकी ऑडिट करनी हो वो तो कि कौन से हेड में गई है, किस इनकम हेड में आपकी जो इनवॉइस है प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड किस में गई है तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह ट्रांजैक्शन जर्नल में भी आप डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन से बैंक में डिपॉजिट हुई अमाउंट और कौन सा इनकम या उसका हेड आपने वो उसमें मेंशन किया, वो वहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं। कस्टमाइज में इसको आप न्यू स्टाइल बनाना हो, एडिट करंट, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह करनी हो तो ये कस्टमाइज में जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर रेकरिंग इनवाइस करनी हो कि हर डेट को सपोज एक वीक बाद 15 डेज बाद या एक मंथ बाद आप सेम इनवाइसेस भेज रहे हैं क्लाइंट को तो वो आप इसको रेकरिंग कर दें तो वो ऑटोमेटिकली हर जो भी आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद खुद ब खुद उसको सेंड होती रहेगी। और जब तक आप उसको करेंगे कि जैसे सपोज 1 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट है आपका किसी क्लाइंट के साथ और आप ये चाह रहे हैं कि एवरी फर्स्ट या एवरी फिफ्थ ऑफ ईच मंथ उसको इनवाइस चली जाए तो वो ये आप रेकरिंग करके उसमें एक डेट दे देंगे कि 5 को या 1 को या जो भी डेट होगी कि उस क्लाइंट को ऑटोमेटिकली ये इनवाइस सेंड हो जाए तो वो आप कस्टमर के रिकॉर्ड में उसके ईमेल्स या और बाकी रिकॉर्ड ज़रा होगा उस पर वो ऑटोमेटिकली हर मंथ या हर वीक बाद या हर 15 डेज बाद उसको सेंड हो जाएगी। फिर ये है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में जब आप जाएंगे तो ये यानी जब आप प्रिंट करेंगे तो आपकी इनवॉइस किस तरह की होगी तो ये उसमें जो है ना वो प्रिंट में ये आ जाएगी। इस तरह का प्रीव्यू है। ये देखिए इसमें लोगो नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा। हम आपको आगे भी इसी वीडियो में ही बता देते हैं कि कैसे इनवॉइस में अगर लोगो ऐड करना हो तो उसको कैसे ऐड करते हैं। ये हमारी इनवॉइस बन गई है, इसको हम कर लेते हैं सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज और इसमें सिस्टम में देख भी लेते हैं कि कैसे उसमें सेव हुई है, कहाँ पे गई है ये। तो ये हम ऑल ऑल इनवॉइसेस में देखेंगे, उनमें इनवॉइसेस में जाएंगे और यहाँ से ये देख लें ये हमारी इनवॉइस जो है यहाँ पे आई हुई है जो अभी हमने क्रिएट की है। इसकी फिर आपने अगर पेमेंट जब रिसीव करनी हो तो यहाँ से आप इसको क्रिएट रिसीव पेमेंट्स में जाके ये डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। इसमें से आपने पेमेंट रिसीव करनी हो, वॉइड करनी हो, डिलीट करनी हो, प्रिंट पैकिंग स्लिप्स प्रिंट करनी हो, शेयर इनवाइस लिंक करना हो क्लाइंट के साथ या किसी और के साथ ईमेल में वो करना है, सेंड रिमाइंडर उसको रिमाइंडर सेंड करना हो तो यहाँ से आप करेंगे। जस्ट आपने सेंड करनी हो इनवाइस तो ये यहाँ से फिर आप सेंड करेंगे। डुप्लीकेट करनी हो, व्यू एडिट, अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो व्यू एडिट्स में जाके आप इसको कर लेंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसके लोगो इसमें ऐड कर सकते हैं इनवाइस में। तो इसके लिए ये गेयर आइकन में जाएंगे, वहाँ से फिर जाएंगे कस्टम फॉर्म स्टाइल्स। पहले हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा था उसमें लोगो शो नहीं हो रहा था। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे हम जब इसको एडिट करेंगे तो कैसे लोगो शेयर हो जाएगा। वो कस्टम फॉर्म्स और स्टाइल में जाएंगे तो ये स्टैंडर्ड आपके सामने आ जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह की
डिटेल आपके पास आ जाएगी। इसमें आपने जो भी चेंजेस करनी हो वो आप इसमें कर सकते हैं। डाइव इन विद टेम्पलेट्स, अगर टेम्पलेट चेंज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मेक लोगो एडिट करना हो या शो लोगो करना हो तो यहाँ से आप कर लेंगे। ये हमने अपना लोगो पहले यहाँ ऐड किया हुआ है, अब इसको हम वो करेंगे कि शो कैसे होगा। ये देखिए अभी हमने इसको शो किया तो ये यहाँ पे आपकी इनवॉइस पे शो हो गया है। आप अपने बिजनेस का या अगर आप बुक कीपर हैं और फ्रीलांसर वगैरह हैं, इंटरनेशनल बुक कीपिंग कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या लोकल बिजनेस की बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट अगर आपको कहता है कि मेरी इनवॉइस पे लोगो आप ऐड कर लें तो वो ये आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है। यहाँ से जाके यहाँ से ये जो प्लस का आइकन है इसको क्लिक करके अपने सिस्टम पे जहाँ पे लोगो फाइल पड़ी हुई होगी उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट पहले कर लेना है। यहाँ पे वो आ जाएगा। फिर आपने उसको इसका साइज कर लेना है। स्मॉल अगर करेंगे तो ये देखिए स्मॉल हो गया है, मीडियम करेंगे तो ये मीडियम साइज में आ जाएगा और लार्ज करेंगे तो ये लार्ज साइज में आ जाएगा। ये यहाँ पे फिर जो है वो लोगों की प्लेसमेंट है कि लोगो आपने कहाँ पे लगाना है। ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा और ये राइट साइड पे आ जाएगा। मोस्टली जो लोगोज होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं एट द टॉप ऑफ इनवॉइस। तो आपने ये वाला फॉर्मेट चूज़ करना है या जो भी आपको पसंद हो वो आपने उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से फिर कलर्स वगैरह आपने कोई चेंज करने हो वो इस टैब में जाके आप कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट वगैरह आपने इनवॉइस का वो करना हो तो यहाँ से इसमें जाके आपने उसको कर लेना है। ये डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट हैं, जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से साइज़ इसका कर लेंगे। ये देखिए 12 की है तो ये बड़ा साइज़ में आ गया है और ये विजिबल है देखने में। और अगर आपको कोई इश्यूज है इनवॉइस के साथ, आपको डाउट है कि ये इनवॉइस आपकी सही नहीं है, इसमें कोई मसले मसाइल हैं, तो ये आप प्रिंट करके उसको चेक करके दोबारा से आप उसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। ये डन हो जाएगा। यहाँ से फिर हम जब देखेंगे इनवॉइस ओपन करके तो ये लोगो वगैरह उसमें डिस्प्ले हो रहा होगा। ये देखें, ये जब हमने प्रिंट प्रीव्यू लिया इसका तो इसमें ये है लोगो इस पे शो हो रहा है और ये सही प्रोफेशनल लुक दे रही है इनवॉइस। तो इस तरह से आपने इसको लोगो कर लेना ऐड। और यहाँ से फिर आपने डाउनलोड करके अपनी फाइल में लगानी हो इनवॉइस तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं। प्रिंट लेके अपनी फाइल में लगाना हो तो यहाँ से प्रिंट लेके आप इसको फाइलिंग के साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि कैसे आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, कैसे उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं और कैसे पेमेंट रिसीट कर सकते हैं, कैसे इनवॉइस कोई अगर आपकी अनड्यू है और वो आपको लगता है कि आप वो रिसीव नहीं होगी तो अवॉइड कर सकते हैं, या डबल हो गई है डुप्लीकेट हो गई है तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और ये भी हमने आपको बताया है कि कैसे आप अपनी इनवॉइस के साथ लोगो ऐड कर सकते हैं और उसको उसको मोर प्रोफेशनल लुक जो है वो आप दे सकते हैं। एक तो ये इनवॉइस क्रिएट करने का ये तरीकाकार है और दूसरा इनवॉइस क्रिएट करने का ये है कि आपने पहले कस्टमर को एस्टिमेट दिया हुआ हो और उस एस्टिमेट के बेस पे आप फिर इनवॉइस क्रिएट करें। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एस्टिमेट्स जो है वो कस्टमर्स के लिए क्रिएट करते हैं और कैसे उन एस्टिमेट्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनवॉइस में। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियोस को हमारी जितनी भी हैं उनको लाइक और शेयर करें, उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके हल्का अहबाब में हैं जिनको जो अपनी फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू कर रहे हैं या बुक कीपर हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और उनको बुक कीपिंग या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने में कोई इशू आ रहा है, कोई मुश्किल आ रही है, तो आप हमारा चैनल उनको रेफ़र कर सकते हैं। हम बड़े रिसर्च बेस पे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं बड़ी डिटेल से और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इसमें अपना जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ कि कैसे हम एस्टिमेट्स क्रिएट करते हैं और कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू इनवॉइसेस। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।